अब घर खरीदना भी ना होगा आसान, टैक्स निकालेगा आपकी जान। आजकल आपने देखा होगा कि हर तरफ बजट की गहमा गहमी चल रही है। खाली प्रोटेस्ट करने से, सड़कें बंद करने से कुछ नहीं होगा। आपने पहले भी ये करके देख लिया है। हम सब ये बातें सुनते आ रहे हैं कि 15% टैक्स आयद कर दिया गया, 35%, 45%। तो असल में कितना टैक्स आयद किया गया? अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू तख्लीक, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, इनसाइट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ताकि आप अपना हलाल का कमाया हुआ पैसा महफूज जगह पे लगा सकें। आजकल आपने देखा होगा कि हर तरफ बजट की गहमा गहमी चल रही है। इस वक्त इस मुल्क में जितने टैक्सेस लगे हुए थे, अवाम के ऊपर एक और बहुत बड़ा बोझ टैक्स का डाल दिया गया है। आप सब जानते हैं कि मुल्क में रियल एस्टेट का बहुत बुरा हाल है। मार्केट इस टाइम पे डाउन है। पिछले 1-2 सालों से हम इसको शदीद मंदी में देख रहे हैं। उसके ऊपर अगर ये टैक्सों की भरमार में आ जाए, क्या उम्मीद है कि मार्केट चलेगी और एक आम बंदा घर बना सकेगा? और जो एक इन्वेस्टर है वो अगर प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है तो उस पर वो क्या टैक्सेस देता हुआ ही मर जाएगा? इन सारी चीज़ों को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि कितने टैक्सेस लगाए गए हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे आप टैक्स से बच सकते हैं और किन किन चीज़ों पर टैक्स लागू किया गया है। सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जहाँ हम बैठते हैं मुल्क की बुराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लागू किया गया है और हम एक हंगामा मचा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है वो भी इसी किस्म की खबरें चलाता हुआ नजर आता है। अब घर खरीदना भी ना होगा आसान, टैक्स निकालेगा आपकी जान। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बार मैं समझता हूँ कि जरूर टैक्स बढ़ाए गए हैं रियल एस्टेट पर, लेकिन वो नॉन फाइलर्स पे बढ़ाए गए हैं। ये एक तरह से बहुत खुशाइन बात है क्योंकि मुल्क को इस टाइम पे टैक्स की जरूरत है। और अगर देखा जाए लास्ट ईयर से लेके अब तक फाइलर्स के ऊपर कोई भी नया टैक्स आयद नहीं किया गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये सारी चीजें फेवरेबल नहीं है, लेकिन इस टाइम पे ओवरसीज लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे। उसके लिए रियल एस्टेट की बहुत सारी यूनियंस हैं जो कि हुकूमत के साथ राब्ते में है और उन्हें मशवरे भी दे रही हैं कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज में क्या चेंज करना चाहिए कि वो टैक्स को कट करें। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक परचेजर की बात करें तो उनके लिए फाइलर्स के ऊपर कोई चेंज नहीं लाया गया। नॉन फाइलर्स के ऊपर अच्छा खासा रगड़ा लगने जा रहा है। और इसके अलावा 2 नई चीजें इस बार इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। एक तो उन्होंने एक नई कैटेगरी निकाली है लेट फाइलर की। पहले हमारे पास फाइलर था और सिर्फ नॉन फाइलर था, तो अब एक थर्ड कैटेगरी आई है विच इज कॉल्ड लेट फाइलर। लेट फाइलर बेसिकली क्या है? एक बंदा फाइलर नहीं था तो वो अगर किसी भी टाइम पे फाइल कर देता है, उसने कोई परचेज करनी है, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है और वो उसी टाइम पे राइट एट दैट मोमेंट वो उससे एक दिन पहले फाइलर बन जाता है, तो वो उसे सारी मराहत मिल जाती थी जो फाइलर वाली हैं। हालांकि ये ज्यादती है, नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जिन्होंने रेगुलरली टैक्स दिया और अपने फाइलर का स्टेटस मेंटेन रखा। तो अब उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया कि अगर आप एक सर्टेन डेट होती है फाइलर बनने की, अगर उससे कुछ महीनों तक अगर आप फाइलर बनते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लेट फाइलर कंसीडर किए जाएंगे और उसके चार्जेस आपको उसी तरह लगेंगे। सेकंड चीज, सैलरीड क्लास पे टैक्स लगता है, प्रोग्रेसिव स्लैब्स के तौर पे लगता है। इसी तरह रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्स जो कलेक्ट किया जाएगा वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स के अंदर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी प्रॉपर्टी या जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी अमाउंट 5 करोड़ तक है, आपके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज लागू होगी। अगर आपकी 5 से 10 करोड़ में अगर आपके पास प्रॉपर्टी या परचेज आ रही है तो आपके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज का टैक्स दिया जाएगा। और इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर जा रही है, आपके ऊपर टैक्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये अच्छी चीजें हैं, इससे टैक्स नेट में इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। और नॉन फाइलर के लिए बुरी खबर है क्योंकि वहां पे उनके ऊपर अच्छा खासा टैक्स आयद किया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। पिछले सालों में भी हमारी रिकमेंडेशन यही थी कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको भी टैक्स देना चाहिए और मुल्क को भी इस टाइम पे टैक्स की जरूरत है। मैं ज्यादा टैक्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज भी बना दी गई हैं, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। और इसके अलावा जो उन्होंने 3 स्लैब्स इंट्रोड्यूस की हैं 10 करोड़ से ऊपर, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना टैक्स लागू किया गया। अब हम इस पे बात करते हैं हमें इसके लिए क्या इकदाम लेने चाहिए। तो हम देख रहे हैं हमारी जो बहुत रियल एस्टेट की यूनियंस हैं, वो बरादरी है, वो इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15 जुलाई तक अगर हुकूमत वक्त ने हमारे मुतालिबात को तस्लीम न किया तो हम रजिस्ट्री, ट्रांसफर, हर किस्म के ऊपर बाइकाट उसका करेंगे। तो सीधी सी बात है कि इन प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। हमने पिछले साल भी ये चीजें करके देखी हैं, ना तो टैक्स में कोई फर्क आया। 90% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो टैक्स देना ही नहीं चाहती। यही वजह है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि ये खाली प्रोटेस्ट करने से, सड़कें बंद करने से कुछ नहीं होगा। आपने पहले भी ये करके देख लिया है। जो नॉन फाइलर है वो फाइलर बनेंगे, वो टैक्स देंगे, तब मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी। और मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी तो रियल एस्टेट में एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप इस तरफ कोशिश करें। और हाँ, वो बहुत अच्छे इकदाम हैं। हमारी एक मेजर पॉपुलेशन बाहर बैठी हुई है, तो जो ओवरसीज इन्वेस्टर है उनको इंटरेक्ट करने के लिए हमें इस टाइम पे मुल्क को डॉलर की भी जरूरत है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उसके लिए जो हमारी हुकूमत है वो उनके टैक्सेस को रिकंसिडर करे और उनको ज्यादा से ज्यादा मराहत दी जाए, टैक्स पे छूट दी जाए और जो फाइलर वाले टैक्सेस हैं सिर्फ उन पे वो लागू किए जाएं। हम सब ये बातें सुनते आ रहे हैं कि 15% टैक्स आयद कर दिया गया, 35%, 45%। तो असल में कितना टैक्स आयद किया गया ये हमें क्यों नहीं पता, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक मेजर चेंज आई है इस बार जो कैपिटल गेन टैक्स में आती है। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली क्या है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है और वो आपने अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया है तो उस पर आपको
15% टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि ये टैक्स की अमाउंट डिपेंड करती थी कि आपने कितने साल तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा हुआ है। जो साल बढ़ते जाते थे वो आपका टैक्स कम होता जाता था, लेकिन क्योंकि इससे हुकूमत को ज़्यादा टैक्स नहीं मिलता था और लोग थोड़ी बहुत दो नंबरी भी करते थे, तो इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया गया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड आपने जितनी मर्जी देर के लिए वो फाइल प्रॉपर्टी परचेज करके रखी हुई, जब भी आप सेल करेंगे एक फाइलर को कम से कम उस पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक नई चेंज है और थोड़ा सा टैक्स इस मद में बढ़ाया गया है, लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रॉपर्टी में प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको ये टैक्स देना चाहिए। हाँ, ज़्यादा मसला नॉन फाइलर्स का है, उसमें भी हुकूमत ने प्रपोज किया है उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स की मद में कितना टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, वो भी स्लैब के तहत जिस तरह ऊपर उन्होंने स्लैब इंट्रोड्यूस की है कि जितनी प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उन पर टैक्स आयद किया जाए, जो तकरीबन 45% तक जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट लेते हैं और टैक्स देने से बचते हैं उनके लिए, और वो इसमें दो नंबरियाँ करते हैं कि वो शो ये करते हैं कि उन्होंने काफ़ी देर रखी है और बाद में कोई टैक्स बचाने के लिए ये करते हैं, तो उनको ज़रूर टैक्स देना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये बजट की जो प्रपोजल्स है ये समझ में आ गए होंगे। इस बारे में आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।